पश्चिम बंगाल में विधानसभा 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से जुड़ा प्रचार अभियान बीते सोमवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया है। इसके साथ ही 48 घंटे का साइलेंस पीरियड भी अब शुरू हो गया है। प्रचार अभियान के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले के जगत दल में अपनी आखिरी रैली की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे अगले महीने फिर आएंगे, जहां वे पश्चिम बंगाल के अगले भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। इसके लिए केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी तैनात रहेगी। इस चरण का चुनाव प्रचार काफी अनोखा रहा है। एक ओर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को निशाना बनाया और भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, गुंडागर्दी, राज्य की आर्थिक स्थिति और उद्योगों की हालत जैसे कड़े मुद्दे उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा से अधिक चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और इस प्रक्रिया के तहत लगभग 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सीपीआई के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है, लेकिन उनके हमले ज्यादा टीएमसी कांग्रेस पर केंद्रित रहे। इन दलों ने तृणमूल और भाजपा के बीच अंदरूनी मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। संगीता, दूसरे चरण का मतदान आखिरी चरण है, ये क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से थम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी आखिरी रैली पश्चिम बंगाल के जगत दल में करते हैं तो वो ये वादा करके जाते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की जीत होने वाली। क्या तैयारियां, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के खास तौर पर दूसरे चरण में इंतजाम इस बार किए गए हैं? संगीता। बिल्कुल शिवांगी, देखिए पहले चरण में भी हमने देखी थी कि तैयारियां जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सख्त थी और चुनाव आयोग इस बार पूरी तरह से सख्त है। तो जो दूसरे चरण का मतदान है, दूसरे यानी कि आखिरी चरण का जो मतदान है, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं। पूरे जगह जगह पे जो सिक्योरिटी जो है यानी कि केंद्रीय बल जो है वो तैनात है और साथ ही सीधा सीधा देखिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी देखी जाएगी तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगा। इसका देखिए हमने कल भी देखा कि किस तरह से कल जब दक्षिण 24 परगना में पहुंचे हुए थे आईपीएस अधिकारी और उसके बाद जाकर उन्होंने वहां पर साफ साफ जो है चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी गड़बड़ी देखी जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत जाकर जो है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन देखिए जो हिंसा की जो घटनाएं हैं वो छुटपुट तो हम देख ही रहे। कल भी पीएम मोदी के आने के पहले परसों रात किस तरह से नॉर्थ 24 परगना में जो है देखा हमने कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प होती है, उसके बाद गोलीबारी की जाती है और बमबारी तक हो जाती है। तो देखिए लगातार जो है जो प्रशासन है और खासकर जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से सख्त है और पूरी तरह से ये देख रही है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो और हिंसा मुक्त चुनाव हो। बीजेपी चुनाव, जैसा कि टीएमसी देखिए ये आरोप लगाते आई है कि बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए जिस तरह से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश जो टीएमसी जो आरोप लगाती है बीजेपी पे, उसके ठीक अनुरूप देखिए बीजेपी लगातार ही आरोप लगाती आई है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के जो है पीछे जाने की खबर हर बार ही हम चुनाव में देखते थे। जब से बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में पश्चिम बंगाल में उभरी थी, उसके बाद से ही हम देखते आए थे कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले होते थे। लेकिन इस बार अगर हम उस वायलेंस, उस हिंसा, उन हमलों की अगर बात करें तो उसमें काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है कि केंद्रीय बलों की सख्ती से जो तैनाती की गई है, इस वजह से जो है
इस बार जो है जो हिंसा की घटनाएं वो कम निकल कर सामने आ रही बिल्कुल है। संगीता, एक बहुत बड़ा असर है जिस तरीके से आपने भी कहा, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर कर पूरे देश के सामने और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के सामने जिस तरीके से इस बार प्रदर्शन पार्टी का रहा है, क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता था कि पश्चिम बंगाल में वायलेंस की खबरें सामने आती थी। इस बार अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो वो प्रतिशत और वो आंकड़ा बहुत कम है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा। जी, समझिए एक सोचने वाली बात है शिवांगी कि जो पहले जो हम देखते थे वायलेंस, उसके मुकाबले बिल्कुल ही अगर हम ये देखें तो बिल्कुल ही ना के बराबर ही है। और उसका सीधा सीधा देखिए श्रेय जाता है वो चुनाव आयोग पर ही जाता है। और साथ ही जिस तरह से केंद्रीय बलों की तैनाती है और बहुत सख्ती के साथ केंद्रीय बल तैनात है। देखिए 142 सीटों पर मतदान होना है, उसमें से कहा जा रहा है कि 23 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो जिस तरह से अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि जादवपुर की अगर बात करें तो जादवपुर में भी जो पुरुषों के मुकाबले महिला उम्मीदवार ज्यादा है। अगर हम वोटरों की बात करें तो और सीटों की बात करें तो कई सारे ऐसे सीट्स हैं, कई सारे ऐसे जगह है जहां पर देखिए वायलेंस देखा जाता है। और साथ ही देखिए जो इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो जिस तरह से बिल्कुल संगीता, पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम दूसरे चरण में हम देख रहे हैं। आखिरी चरण में पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम है। वायलेंस का आंकड़ा इस बार बहुत प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन हमें इस बार बंगाल में देखने को मिल रहा है वो कितना कुछ पार्टी को फायदा दिलाता है। क्या पार्टी सत्ता में आती है, ये कुछ 4 तारीख को स्पष्ट होगा। फिलहाल संगीता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।